हेलो दोस्तों, मेरा नाम संगीता है। मैं 36 साल की हूँ और दिखने में काफ़ी सुंदर हूँ। इसलिए मेरी और देखने की लोगों की नज़र ज़रा अलग ही रहती है। जो औरत दिखने में सुंदर हो, भला उस औरत से नज़र कैसे कोई हटा सकता है? खैर, ये कहानी उस पल की है जब मेरे साथ एक ऐसा ही हादसा हुआ, जिसका ज़िक्र मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मेरे शादी को 3 साल हो गए थे। मेरे पति एक कंपनी में इंजीनियर थे और मैं एक हाउसवाइफ थी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कहानी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मेरे पति से। मेरे पति का नाम राजेश है। राजेश मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं और हमेशा मुझे रोज़ कुछ नई सीख देने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी मेरे लिए इतनी चिंता देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और मैं सोचती हूँ कि सच में मुझे भगवान ने कितना अच्छा जीवन साथी दिया। पर एक बात राजेश की मुझे बहुत खराब लगती है, वो ये है कि वो मेरी किताब को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, पर बीच में ही पढ़ना बंद कर देते हैं, जिससे कि मेरी किताब की जो पढ़ने की इच्छा है, वो तो अधूरी ही रह जाती है। जब मैं राजेश से कहती तो वो मुझे कहते, सॉरी संगीता, वो क्या है कि आज मैं ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए तुम्हारी किताब को अच्छे से पढ़ नहीं पाया। बस इतना कहकर राजेश सो जाते थे और मेरी किताब की इच्छा फिर से अधूरी रह जाती। मैं जानती थी कि इस तरह के कामों में जल्दबाजी नहीं की जाती। अगर मैं राजेश को किताब को पढ़ने के बारे में ज़्यादा फ़ोर्स करती, तो शायद वो मुझ पर गुस्सा होते या मुझे कहते, "क्या तुम्हें इतनी जल्दी है तुम्हारी किताब को पढ़वाने की? क्या तुमसे ज़रा भी सब्र नहीं होता?" इस तरह के विचार मेरे मन में आते रहते थे और शायद राजेश मुझे गलत ना समझ ले कि मैं ही ज़्यादा उत्साहित हूँ किताब को पढ़वाने के लिए। इसलिए मैं राजेश को किताब को पढ़ने के लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं करती थी। जब राजेश का मन करेगा, तब वो खुद अपने हाथों से मेरी किताब को खोलकर पढ़ लेगा और फिर इस तरह से मेरे दिन गुज़र रहे थे। पर एक दिन की बात है, मैं घर का काम पूरा करके आँगन में बैठकर पेड़ों की अच्छे से कटिंग कर रही थी। तभी मेरे पड़ोस की स्नेहा आई और बोली, "क्या संगीता दीदी, क्या कर रही हो?" तब मैंने कहा, "अरे स्नेहा आओ, कब आई मायके से?" तब स्नेहा ने कहा, "कल आई दीदी, आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने चली आई।" तब मैंने कहा, "अरे आओ, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो अंदर चलकर बातें करते हैं।" और फिर मैं और स्नेहा अंदर गए। मैंने स्नेहा से कहा, "स्नेहा, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, क्योंकि चाय पीते हुए बातें करने में बहुत मज़ा आएगा।" मैं तुरंत ही किचन में गई और जल्दी से चाय बनाकर ले आई। तब मैंने स्नेहा को चाय देते हुए पूछा, "फिर स्नेहा, कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी?" तब स्नेहा ने खुशी से चहकते हुए कहा, "दीदी, बहुत ही अच्छी चल रही है। आपके भाई तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते।" तब मैंने कहा, "अरे वाह! तो इसलिए तुम इतने मेरे भाई के गुणगान कर रही हो? अरे तो भाई किसका है?" तब स्नेहा ने कहा, "सच में दीदी, मैं अपनी शादीशुदा लाइफ़ में बहुत खुश हूँ।" तब मैंने कहा, "हाँ स्नेहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू तेरे लाइफ़ में हमेशा खुश रहे।" उसके बाद स्नेहा की और मेरी इधर-उधर की ढेर सारी बातें हुई और फिर मैंने स्नेहा से पूछा, "स्नेहा, अब बताओ, तेरा पति रात के समय तेरी किताब को कितने समय तक पढ़ता है? मेरा मतलब है कि 10 मिनट तक या फिर 1-2 मिनट तक?" तब स्नेहा थोड़ा शर्माते हुए बोली, "अरे दीदी, ये क्या पूछ रही है आप? मुझे बताने में अच्छा नहीं लग रहा है।" तब मैंने कहा, "अरे पागल, इसमें इतना शर्माने की कौन-सी बात है? बता ना, प्लीज़ स्नेहा बता।" मेरा इतना कहते ही स्नेहा ने बताना शुरू किया, "दीदी, मेरे पति मेरी किताब को पढ़ने से पहले वो तेल लगाते हैं और फिर मेरी किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा जल्दी नहीं थकते हैं और लगातार आधे घंटे तक पढ़ते रहते हैं और इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि मेरी किताब का एक-एक रोम उत्साह से भर उठता है। दीदी, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा तो मन ही नहीं करता मेरी किताब को खोलने का, पर वो ज़बरदस्ती मेरी किताब को खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। कभी तो रात-रात भर मेरी किताब को पढ़ते हैं। अब मैं क्या बताऊँ दीदी, उन्होंने तो मेरी किताब का बुरा हाल करके रख दिया है। अगर मैं किचन में भी होती हूँ, तो वहाँ भी आकर मेरी किताब को खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। बस जहाँ मैं उन्हें अकेली दिख जाती हूँ, तो तुरंत ही उनका मेरी किताब को पढ़ने का मन बन जाता है और वहीं पर वो मेरी किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। सच में दीदी, मेरे पति जैसा कोई पागल आदमी नहीं होगा। कभी-कभी तो मेरे पति से मुझे डर लगता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक तरीके से मेरी किताब की हालत बिगाड़ देते हैं। तब मैंने कहा, "स्नेहा, तू सच में बहुत ही खुशनसीब है कि तुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला, कि वो तेरी किताब की इच्छा को पूरा कर रहा है
और एक मेरा पति है जो 1 मिनट भी मेरी किताब को पढ़ नहीं सकता है। तब स्नेहा ने कहा, "अरे दीदी, आप चिंता ना करें, मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताती हूँ।" तब मैंने कहा, "नहीं स्नेहा, वो घरेलू नुस्खे कुछ काम के नहीं है। तूने उस तेल के बारे में कहा था ना, जो लगाकर तेरा पति तेरी किताब को पढ़ता है। अगर तू वो तेल मुझे लाकर दे, तो मेरा पति भी वो तेल लगाकर मेरी किताब को पढ़ सकता है, जिससे कि मेरी भी किताब को पढ़ने की इच्छा पूरी हो सकती है।" तब स्नेहा ने कहा, "दीदी, पर सोच लो, अगर एक बार वो तेल भाई साहब ने लगा लिया, तो वो रुकेंगे नहीं, बल्कि लगातार आधे घंटे तक आपकी किताब की पढ़ते रहेंगे, जिससे कि आपकी हालत ख़राब हो जाएँगी, सोच लीजिए।" तब मैंने कहा, "नहीं स्नेहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस तू वो तेल लाकर दे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ।" तब स्नेहा ने कहा, "ठीक है दीदी, मैं 2 दिन बाद आऊँगी वो तेल लेकर, अब मैं चलती हूँ।" इतना कहकर स्नेहा चली गई। तभी राजेश का फ़ोन आया, कहने लगा, "संगीता, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारे मायके जाना है। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है।" तब मैंने घबराते हुए कहा, "क्यों, क्या हुआ?" तब राजेश ने कहा, "तुम ज़्यादा सवाल-जवाब मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, ड्राइवर लेने आ रहा है तुम्हें, तुम उसके साथ चली जाना, मैं भी सुबह तक पहुँच जाऊँगा।" इतना कहकर राजेश ने फ़ोन काट दिया और फिर मैं जल्दी से तैयार होकर ड्राइवर का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर भी आ गया और फिर तब राजेश ने फ़ोन किया और कहा, "संगीता, ड्राइवर आया कि नहीं?" तब मैंने कहा, "जी हाँ, ड्राइवर आया है, पर मैं घर से निकल चुकी हूँ।" तब राजेश ने कहा, "ठीक है, तुम जाओ, जल्दी से मैं भी आऊँगा।" इतना कहने के बाद राजेश ने फ़ोन रख दिया और मैं शांत बैठी मेरे पिताजी के बारे में सोचने लगी। शहर से मेरा मायका 200 किलोमीटर दूर है, इसलिए मुझे पहुँचने तक सुबह ही होने वाली थी और मेरे बाजू में जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो भी दिखने में काफ़ी अच्छा था। मेरे मन में उसे मेरी किताब को पढ़वाने की इच्छा होने लगी, पर मुझे लग रहा था कि किसी अनजान आदमी के साथ भला कैसे मैं मेरी किताब का ज़िक्र कर सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ख़्याल मैं मन में भी नहीं ला सकती। ऐसा सोचकर मैं शांत होकर गाड़ी के बाहर का नज़ारा देखने लगी। तभी अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, तो मैंने तुरंत ड्राइवर से पूछा, "क्या हुआ भाई साहब? गाड़ी क्यों रोक दी?" तभी ड्राइवर ने कहा, "मैडम, लगता है गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, टायर बदलना होगा।" इतना कहकर ड्राइवर गाड़ी से उतरकर टायर खोलने लगा और मैं बाहर आकर खड़ी हुई और ड्राइवर को काम करते हुए देखने लगी और फिर 20 से 25 मिनट के अंदर ड्राइवर ने दूसरा टायर लगवा दिया और फिर मुझसे कहा, "मैडम बैठिए, टायर लगवा दिया है, अब कोई परेशानी नहीं है।" ड्राइवर के ऐसा कहते ही मैं गाड़ी के अंदर बैठी और मैंने ड्राइवर से पूछा, "भैया, और कितनी देर लगेगी हमें गाँव पहुँचने में?" तब ड्राइवर ने कहा, "मैडम 4 घंटे और लगेंगे, अब आप सो जाइए।" तब मैंने कहा, "ठीक है।" और फिर मैंने आँखें बंद कर ली और फिर थोड़ी देर में ही मुझे गहरी नींद लग गई और फिर तभी मुझे नींद में एहसास होने लगा कि धीरे-धीरे से कोई मेरी किताब को खोल रहा है। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, पर मैंने मेरी आँखें नहीं खोली, क्योंकि अगर मैं आँखें खोलती, तो शायद गड़बड़ हो जाती और वो मेरी किताब को पढ़ने से डरता, इसलिए मैं शांत रही। वैसे भी मैं भी यही चाहती थी कि कोई मेरी किताब को पढ़े और मेरी पूरी किताब खोलने के बाद फिर मेरी किताब पढ़ना शुरू किया, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वो ज़ोर-ज़ोर से मेरी किताब को पढ़ने लगा। वो इतनी ज़ोर से पढ़ रहा था, उतनी ज़ोर से राजेश ने भी नहीं पढ़ी थी। मेरी किताब को सच में पहली बार में इस तरह का मज़ा ले रही थी। सच में उसका किताब को पढ़ने का तरीका बहुत ही बेहतरीन था। मेरी किताब पढ़ने वाला और कोई नहीं, बल्कि मेरे साथ वाला ड्राइवर था, जिसने तकरीबन मेरी किताब को 1 घंटे तक पढ़ा और उसके बाद उसने मेरी किताब को सही से रख करके गाड़ी चलाने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी-सी कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।